दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में बीबीसी की तरफ से एक कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी जिसका नाम मोदी द इंडिया क्वेश्चन रखा गया था। इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों में अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की और काफी कड़े सवाल भी उठाए, जिस पर भारत ने आधिकारिक रूप से प्रोटेस्ट किया और इसे एक प्रोपेगेंडा पीस बताया। लेकिन 140 करोड़ लोगों के देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई स्टेटमेंट दी जाए और उसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसके तहत भारत द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री पर दी गई स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया लगातार कवर कर रही थी और दुनिया भर के देशों में ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या भारत का ये कदम सही है या फिर नहीं। ऐसे में ब्रिटेन पर काफी दबाव था कि वह इस पूरे कंट्रोवर्सी में किसके साथ है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार, जो कि फिलहाल भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के अंदर काम कर रही है, उन्होंने काफी समझदारी भरा स्टेटमेंट देते हुए ये बात साफ कर दी कि ब्रिटेन भारत का एक पक्का मित्र देश है और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र पर उठाए जाने वाले किसी भी सवाल का साथ नहीं देंगे। और इस बयान ने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को काफी प्रभावित किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कुछ खास बयान नहीं दिए थे और इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बीबीसी को लेकर उनकी क्या भूमिका है, इस पर भी उन्होंने कोई खास इशारे नहीं दिए। इसीलिए ये सवाल अभी भी बना हुआ था कि क्या ब्रिटिश सरकार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को समर्थन देती है या फिर नहीं, जिस पर अब आखिरकार ब्रिटेन ने एक साफ सुथरी स्टेटमेंट दे दी है, जिसमें हमें बीबीसी पर ब्रिटिश सरकार का क्या रुख है, ये बात साफ तौर पर पता चलती है। दरअसल ऋषि सुनक के स्पोकपर्सन ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स के बयान को एक बार फिर से ऊपर उठाते हुए ये बात साफ तौर पर कह दी कि ब्रिटिश सरकार का मत भारत और बीबीसी की कंट्रोवर्सी को लेकर साफ है और वह भारत के साथ अपने रिश्तों में लगातार निवेश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वह ये भी मानते हैं कि बीबीसी एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट है जिसके द्वारा सामने रखी जाने वाली राय और डॉक्यूमेंट्री पर वह रोक नहीं लगा सकते। यानी कि अगर इस स्टेटमेंट को डिकोड करने की कोशिश करे तो हमें ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि ब्रिटेन भारत के साथ अपने संबंधों को एक राष्ट्र के तौर पर तो मजबूत करने के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है और वह इसमें काफी रुचि भी रखते हैं। लेकिन जब बात आती है बीबीसी द्वारा इस तरीके के प्रोपेगेंडा और डॉक्यूमेंट्रीज को, तो वह इसमें कुछ खास कदम नहीं उठा सकते क्योंकि बीबीसी एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट है। वहीं पर अगर उस पर कोई रोक लगाते हैं तो इसे ब्रिटेन के अंदर डेमोक्रेसी या फिर स्वतंत्रता पर एक हमला बताकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया जा सकता है। मतलब ब्रिटेन इनडायरेक्टली ये बताना चाहता है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर सीरियस है और इसमें निवेश करने के लिए तैयार है। लेकिन इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री और प्रोपेगेंडा पीस पर फिलहाल वह कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। यानी भारत को इस तरीके के प्रोपेगेंडा से अपने स्तर से ही निपटना होगा। बता दें कि ये स्टेटमेंट ऋषि सुनक के स्पोकपर्सन की तरफ से तब दी गई जब ब्रिटेन में भारतीय लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे थे। यानी ब्रिटिश सरकार पर भारतीय लोगों के साथ साथ अपनी मीडिया की तरफ से भी काफी दबाव बन रहा था, जिसे कम करने के लिए उन्होंने ये नपी तुली स्टेटमेंट दी। लेकिन खैर, कम से कम इसने ब्रिटिश सरकार का रुख तो भारत और पूरी दुनिया के लिए साफ कर दिया, जो कि काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों चीन के सिल्क रोड और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए अब भारत ने अब तक की सबसे बड़ी योजना का ऐलान कर दिया है, जिसका पहला कदम सफल भी हो चुका है। और यकीन मानिए, इस कदम ने चीन की सांसें फुला दी है, क्योंकि अगर भारत का ये परियोजना सफल हो गई तो चीन के $1 बिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। साथ ही भारत की घेराबंदी करना तो छोड़िए, चीन अपनी सीमा को सही से नहीं बचा सकेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के स्पाइस रूट की। दोस्तों, एनसीईआरटी के 7th स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बुक्स में बड़ी ही आसानी से आपको स्पाइस रूट का जिक्र मिल जाएगा, जिसे आसान भाषा में मसाला व्यापार के मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। इस रूट से ऐतिहासिक तौर पर भारत से हजारों की संख्या में मसाले यूरोप और दूसरे महाद्वीपों तक भेजे जाते हैं। यानी जहां एक तरफ चीन का BRI सिल्क रोड पर आधारित है, वहीं पर भारत की यह नई परियोजना स्पाइस रूट पर आधारित होगी, जिसमें हाइफा बंदरगाह पहला कदम था और $1.2 अरब की कीमत पर अदानी ग्रुप द्वारा इस बंदरगाह को टेक ओवर करने के बाद भारत की स्पाइस रूट परियोजना का पहला कदम पूरा हो चुका है। इसके अलावा भारत और कई अरब देशों के साथ बात कर रहा है ताकि हम अपने पोर्ट्स के नेटवर्क को मजबूत कर सके। दोस्तों, इस मजबूत स्पाइस रूट पोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत अपने व्यापार मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक बड़ी आसानी से कर सकेगा। और अगर इस बार स्पाइस रूट हकीकत बन गया तो भारत के पास चीन को काउंटर करने का ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, जिससे हम चीन की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था का आसानी से सामना कर सकेंगे। साथ ही से भारत बहुत जल्द ही व्यापार के मामले में चीन को पीछे भी छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो खत्म करने के पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए बयान पर हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऋषि सुनक के स्पोकपर्सन द्वारा दी गई स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।